आज हम पढ़ेंगे टीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ है उसका पेपर हल करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आया था, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो आला उजाला ने किया था। अगर पूछा है किसने कराया था तो मगन ठाकुर ने कराया था। ये क्वेश्चन अगर आ जाए अगली बार तो मगन ठाकुर ने कराया था, आला उजाला ने किया था। अगला क्वेश्चन, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? वे दिन वे लोग के कौन है? शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैलगाड़ी में समास है तो बैलगाड़ी में कौन समास है? तत्पुरुष समास। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखे थे? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आषाढ़ महत से इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो भास है। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास। वध स्थल से छलांग किसकी रचना है? वध स्थल से छलांग किसकी कहानी है? तो ऋषिकेश सुलभ की है। ऋषिकेश सुलभ। समस्त पृथ्वी में से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वभौमिक। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? अर्वाचीन और नवीन दोनों का एक ही अर्थ है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। निर्मल विवेचन कौन करता है? ये कथन किस आलोचक के प्रति है? तो राम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। क्या कहा गया है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी स्वर होते हैं तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण इनमें से किस चरण के अंतर्गत आता है? द्रुत विलंबित छंद का लक्षण जो है वो क्या है? इसमें एक नगण है। द्रुत विलंबित में एक नगण, दो भगण, एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होता है। क्या होता है? एक नगण, दो भगण, एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होता है। अगला है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा जाने वाला उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? नीलो नीलमा नीलुफर भीष्म सायनी का। अगला है, गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा तो गुरुधन ए गुरुवे। गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ द हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कविता की नई तारीख। कविता की नई तारीख और नई तारीख भी कहेगा तो दोनों किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की। अगला है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अपर्णा। अपर्णा किसका है? दुर्गा का। अगला क्वेश्चन है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। क्या है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, किसका कथन है? बच्चन सिंह का। झोपड़ी से संसद भवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से संसद भवन, झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद की। माता प्रसाद की है। कुलंकसा। कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? तो नदी का। कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? नदी का। शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? तो 105 अलंकार हैं, जिसमें 100 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक कौन है? देरीदा। विखंडनवाद का जनक कौन है? देरीदा। गुणवाचक शब्द आयुतम किसके लिए उपयुक्त है? आयुतम किसके लिए? आयुतम 10,000 के लिए। आयुतम 10,000 के लिए। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव विचारों को और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो भगीरथ मिश्र की है। क्या कहा कि निबंध वो गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठ और संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किसकी है? भगीरथ मिश्र की है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार से कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, पंछी का पर्यायवाची नहीं है। पंछी का पर्यायवाची नहीं क्या है? संकुद। संकुद जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अगला, विधा की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अत्र कुशलम त्रास्तु। अत्र कुशलम त्रास्तु पत्र साहित्य है, सही है। अपनी धरती अपनी लोग आत्मकथा है, सही है। व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र है, सही है। शांत निकेतन से शिवालिक है, ये यात्रा वृत्त है, ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप क्या होगा? पितर, पित्रो, पितृसु। पितर, पित्रो, पितृसु है ये पितृ शब्द का सप्तमी वचन का तीनों रूप है। जहाँ वक्रता सप अगला है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में ना थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। इसमें किस अलंकार का उदाहरण है? जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, परिसंख्या अलंकार है। कौन सा अलंकार है? परिसंख्या। वो उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। वो उस शाखा का वन विहंगम, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। छायावादी किस कविता की रचना है? किसकी है? तो निराला की। वो उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, निराला की रचना है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्रनाथ अस्क की। कौन सी कथा है? आत्मकथा चेहरे अनेक। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये गलत है। क्या सही है? हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी में माना जाता है, सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये भी सही है। रचनाकारों को असंगत को बताना है, तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र का है। लोग भूल गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त वक्त क्या है? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे का वर्णन किस रचना में मिलता है? राउरबेल में। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे का वर्णन मिलते हैं किसमें? राउरबेल में। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। किसकी रचना है? सेनापति की। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर ढोए के। किसकी रचना है? सेनापति की। क्वेश्चन नंबर 38, ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते। यह सूक्त किस कवि की है? तो कालिदास की है। ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, ये सूक्त किसकी है? कालिदास की। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क। सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? न्यूयॉर्क को। नमः शब्द के योग में विभक्ति है। नमः शब्द के योग में विभक्ति है चतुर्थी। नमः शब्द के योग में विभक्ति है चतुर्थी। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। खुली आंखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल है। खुली आंखों का सपना, मरुधर मृदुल। लकार और उसके कालवाचक शब्द का कौन सा सही सुगम नहीं है? तो लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, लट लकार भविष्यकाल कहते हैं, लिट लकार भविष्यकाल को कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, और लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, और लिट लकार भविष्यकाल, और लोट लकार संभाव्य गलत। लोट लकार जो है आज्ञार्थक में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, रूपक और मानवीकरण। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी है? राजेश जोशी की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अपन प्रभा खेतान का अपना अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, अग्निपंखी सूर्यबाला, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान। भाषा ब्रज भाषा और मृदुलागर एक जमीन अपनी, ये गलत है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना कब लिखी गई? 1741 में। मैं तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है? त्रिलोचन की। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है? त्रिलोचन की। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच।
पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो वादिराज। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज। तुलसी गंग दोऊ भय सुकवियन के सरदार, किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है? तो शिशुपालवधम। शिशुपालवधम का आरंभ जो है श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। नहीं नहीं, ये गलत है। इसमें जो है किराता जूर्नियम सही है। संस्कृत के किराता जूर्नियम सही है। क्वेश्चन नंबर 55। आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से किराता जूर्नियम में होता है, और आरंभ श्री शब्द से और समापन भी श्री शब्द से किस में होता है? शिशुपालवधम में। तुलसीदास की कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए लिखी गई? हनुमान बाहु। तवल्लकारा संधि विच्छेद क्या है? तवधन लिरिकार। तवधन लिरिकारा तवल्लकारा। क्वेश्चन नंबर है 56। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास के कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो 6 सर्गों पर। कितने सर्गों पर? 6 सर्गों पर। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो 8 सर्गों पर। कैसे हम गलत बोल रहे हैं? 8 सर्गों पर। कितने सर्गों पर? 8 सर्गों पर। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? 8 सर्गों पर। किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। अंधा युग धर्म भारती से है। दृच्छ्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन और पुरुष का रूप है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अंतःकरण की वित्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश से दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने माना है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो जोइंदू ने। किसने किया है? जोइंदू ने। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है? तो किससे? यजुर्वेद से। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है? तो यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? तो पहले चित्रलिपि है, फिर सूत्रलिपि है, फिर प्रतीकात्मक लिपि है, फिर भावमूलक लिपि है। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और फिर भावमूलक लिपि। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया है? कालचक्र में। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के अनुसार व्यक्त करने के लिए श्रेणी में लगाना है। भारत भारती 12 में है, साकेत 31 में है, यशोधरा 36 में, जय भारत 57 में है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाण विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? तो भवभूति ने। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो रामलीला नहीं है। महुए का पेड़ है, पान फूल है, हंसा जाए अकेला है, रामलीला नहीं है। अगली रचना है। हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो अबू सईद ने। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया है? तो अबू सईद ने। अगला क्वेश्चन, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 69, लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे, हमें तो हमारे यात्रा से बने निर्मित पंथ प्यारे हैं। ये किसके है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु स्त्रीलिंग नहीं है। वायु, रेणु और रज्जु स्त्रीलिंग है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की कल्पना किस विद्वान ने की है? तो गणपत चंद्रगुप्त ने बौद्धिक रस की कल्पना की। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का? शुक्ल का। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह किस कथन का विद्वान है? तो आचार्य शुक्ल का। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध ने। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन है, वीणा पाणी में समास है, तो बहुब्री समास है। पवन मया करे घूंघट टारे, दया करी कामिनी दीप दिखावें। काव्य किस पंक्ति की है? नेही नगरीदास।
पवन मया करे घूंघट टारे, दया करी दीप दामिनी दीप दिखावे, नेह नागरी की है। तद्भव शब्द इसमें नहीं है, तो राजा तद्भव शब्द नहीं है। खेत है, किसान है, दाहिना है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस पंक्ति का कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्त दोष। कौन सा? पुनरुक्त दोष। जगत जहान दोनों एक साथ दे दिया, जबकि दोनों करते एक हैं। अष्टछाप विट्ठलनाथ द्वारा कब स्थापना की गई? तो 1565 में। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विट्ठलनाथ द्वारा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि के विनय और सोफिया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आभ्यंतरिक। कौन सा है? आभ्यंतरिक। आगे है ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक कहानी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष कहानी किससे संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय के संपादक कौन है? श्री मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संपादक श्री मध्वाचार्य। अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। कौन सा छंद है इसमें? तो बरवे छंद में। 12 और 7 19 है। क्या है? बरवे। अवध शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। इसमें बरवे का उल्लेख है। आगे है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा? सही है। धुलाई वाली 1907, 11 वर्ष का समय 1903 के बाद लिखी गई है। सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सही है। और रक्षाबंधन कहानी है कृष्ण प्रेमी की है, यह गलत है। रक्षाबंधन कहानी जो है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। रक्षाबंधन जो है नाटक, अच्छा, रक्षाबंधन जो है नाटक हरकृष्ण प्रेमी का। रक्षाबंधन की कहानी अगर कहेंगे तो विशंबरनाथ शर्मा का। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो अपराजिता अंचल का है, सूल फूल है, प्रवासी के गीत है, कर्णफूल। ये तीनों किसके? नरेंद्र शर्मा के। उटपटांग शब्द में कौन सा समास है? उटपटांग में क्या है? बहुब्रीहि समास। और संत काव्य परंपरा का कौन सा काव्य अपनी विद्वता और सर्वाधिक शिक्षित होने के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरदास। किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो रानी केतकी कहानी। किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? रानी केतकी कहानी। इंशाअल्लाह खा। प्रज्ञानवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किस की कंटक है? तो श्री भट्टोत। प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी मता है? ये भट्ट की, भट्टतौत की। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो परि। परि अब जो है ये अन्य तीन से भिन्न है। आओ और दूर है, परि जो है अन्य तीन से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उदध आय तिन बंधन कीन्हा इत दशरथ इस दसमाथ अमर पद लीन्हा। उदध आय तिन बंधन कीन्हा इह दसमाथ अमर पद लीन्हा किसकी लाइन है? जायसी की। आगे है, प्रसन्न पद नवार्थ युक्त उद्वेद विधायनी स्फुरंति सत्कवेद बुद्धि सर्वतोमुखी। प्रसन्ना पद नव्य अर्थ युक्त बोध विधायनी स्फुरंति सत्कर्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतो। किसकी लाइन है ये? तो ये वाग्भट्ट की है। किसकी लाइन है? वाग्भट्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है? घोष और महाप्राण कौन सा है? हा। घोष और महाप्राण हा है। घोष और महाप्राण हा है। महाप्राण। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मूर्धहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वट वृक्ष की छाया में। वट वृक्ष की छाया में। तो कौन सी है इसमें? वट वृक्ष की छाया। वट वृक्ष की छाया क्या है? कुमुद नागर द्वारा लिखी गई जीवनी है। बाकी ये तीनों क्या है? आत्मकथा है। अगला, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है।
काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से महाकाव्यों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यही गलत है। और इनमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, सही है। ये सर्गों में विभक्त होता है, ये भी सही है। इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार आशीर्वाद हुआ वस्तु निर्देश होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इसकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। किसकी है ये? कहाँ ये विशेषता? चंद्र शर्मा गुलेरी के। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी हैं। किसके? चंद्र शर्मा गुलेरी, 1915 उसने कहा था, रचनाकार इनकी रचना है ये। शुद्ध कला के पारकी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिताकार कौन है? रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पारकी कहते हैं उस पार की, रामविलास शर्मा। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोशाम कुटिला। नदी क्रोशाम कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, नदी कोस भर टेढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 101 है निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा का योगिनी नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलिखा ये मणिभद्रा, कनपलापा और लक्ष्मीकारा, ये तीनों क्या है? फीमेल है। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक भाव नहीं है? तो विषाद जो है सात्विक भाव नहीं है। प्रलय, रोमांच और कंप जो है सात्विक भाव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो सजावट जो है ये तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। शिक्षक, मावाबी और परविषय ये क्या है? तद्धित वाला प्रत्यय है। उपन्यास का मोटा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मोटापे का मोटापा। इसकी रचना है बच्चन सिंह की। क्या कहा है? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों को मोटापा। कथन किस प्रकार का इतिहासकार है? तो बच्चन सिंह। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुतकाल। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। ये कौन सा रस है? अद्भुत रस है। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 107 है भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो सत्य हरिश्चंद्र पहला नाटक है। उपन्यास रहस्य के लेखक कौन? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूरी कौन है? निर्भय भीम व्यायोग। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो धा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। धा जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम है? तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम है क्या? तृप्ता। हिमान तुंग श्रृंग से शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती। कौन सा गुण मौजूद है इसमें? ओज गुण मौजूद है। अगला क्वेश्चन, एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। एक ही कथानक चेतन जो है वो उपन्यास उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उसके किस उपन्यास में नायक चेतन नहीं है? इस उपन्यास में नायक चेतन नहीं है। गिरती दीवारें में है, शहर में घूमता आईना है, एक नन्ही कंदील है, गर्मराख जो नहीं है। गर्मराख में नायक जगमोहन दास तथा हरीश है। नायक जगमोहन दास और हरीश हैं। क्या क्वेश्चन था? एक ही कथा चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्र पात्र है। इसमें किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है?
तो गर्म राख का। नाटककार और नाटकों का सही सुमेलित बताना। रघुकुल रीत किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। मिस्टर अभिमन्यु किसका है? लक्ष्मीनारायण लाल का है। एक सत्य हरिश्चंद्र ये किसका है? मिस्र का नहीं है, ये लाल का है। एक सत्य हरिश्चंद्र ये भी लक्ष्मीनारायण लाल का है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। स्त्रीलिंग शब्द बताइए। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है शराब। शराब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हम तो भगति मुकति मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया किस ग्रंथ से लिया गया है? कबीर की परचई। हम तो भगति मुकति मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो कबीर की परचई। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे आता है? लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे आता है? लल्लू लाल को। क्वेश्चन नंबर 18 है, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो तुभ्यम तथा ये, तुभ्यम तथा ये। शयन में संधि है अयाधि संधि। शयन में कौन संधि है? अयाधि। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता उसे कौन सा बहुब्रीहि समास कहते हैं? किसी प्रथम और अन्य पुरुष के बजाय कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सन कज्जल जस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेव क्यों न निरपत्य होए भोग हुए लय संदेशों सब दें। उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष उदाहरण है? क्या है? सनि कज्जल जस झस लगन उपजयो सुदिन सने क्यों न निपत हुए भोग हुए लह सुदेश सब देव। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो ज्योतिष ज्ञान। कौन सा? ज्योतिष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव पंख। तद्भव पंख शब्द है। रात्रि, कार्य और देव ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। रात्रि, कार्य और देव ये तीनों क्या हैं? पंख इसमें नहीं है। पंख क्या है? नहीं है। सबरी साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उपखान भगत निरूपय भगत कल निंदय वेद पुराण। साखी शब्द दोहरा कह किहनी उपखान भगत निरूपय भगत कल निंदय वेद पुराण किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन? मर गया दीपनाथ चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1890। हिंदी भाषा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890। इस तरह हमने 125 क्वेश्चन बहुत आराम से आधे घंटे में कर लिए। TGT का किसका है ये? TGT। तो थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में एक साथ अलग से फिर मिलते हैं। थैंक यू।